मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे भारी, सबसे खतरनाक और नामुमकिन नजर आने वाली ट्रांसपोर्ट मशीन्स की, जहां एक छोटी सी गलती भी करोड़ों का नुकसान कर सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह कीचड़, बर्फ, तूफान और तंग रास्तों का मुकाबला करते हुए ये मशीनें अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती हैं। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये जहानत, सब्र और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच से भी ज्यादा सनसनीखेज होने वाली है। तो सबसे पहले हम जिस मंजर पर बात कर रहे हैं वो वाकई दिल दहला देने वाला है। जरा सोचें कि एक बहुत भारी भरकम ट्रक जो टनों वजनी सामान से लदा हुआ है, एक ऐसे कच्चे रास्ते पर फंस जाए जहां दूर दूर तक सिर्फ दलदल और कीचड़ हो। रूस के जंगलात और साइबेरिया के बर्फानी इलाकों में ऐसे मनाजिर आम हैं। यहां हम देखते हैं कि एक नीली रंग की कामाज ट्रक जो अपनी मजबूती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, किस तरह कुदरत की सख्तियों का मुकाबला कर रही है। यहां सड़कें नहीं होती, बल्कि सिर्फ कीचड़ का समंदर होता है। ड्राइवर को अपनी गाड़ी के हर टायर पर भरोसा करना पड़ता है। जब ये गाड़ियां कीचड़ में धंस जाती हैं तो आम ट्रकों के इंजन जवाब दे जाते हैं, लेकिन ये मशीनें हार मानने वाली नहीं होती। आप देखेंगे कि कैसे एक ट्रक को निकालने के लिए दो दो, तीन तीन और कभी कभी तो छह छह दूसरी बड़ी गाड़ियां और बिल्डोजर मिलकर जोर लगाते हैं। ये मंजर किसी जंग से कम नहीं होता। स्टील की मोटी मोटी जंजीरें इस्तेमाल की जाती हैं, और जब ये गाड़ियां जोर लगाती हैं तो इनके इंजन से निकलने वाला काला धुआं आसमान को छू लेता है। यहां सबसे अहम चीज ये है कि अगर जंजीर टूट जाए या कोई ड्राइवर तवाजुन खो बैठे तो ये भारी भरकम मशीनें उलट सकती हैं, जिससे ना सिर्फ कीमती सामान का नुकसान होगा, बल्कि ड्राइवर की जान भी जा सकती है। ये लोग अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि वो जानते हैं कि ट्रक के पहियों को किस जाविये पर रखना है और कब रेस देनी है। ये वो महारत है जो किताबों में नहीं सिखाई जाती, बल्कि ये तजुर्बा सालों की मेहनत के बाद हासिल होता है। लेकिन मुश्किल सिर्फ कीचड़ तक महदूद नहीं है। अब जरा अपना रुख समंदर की तरफ मोड़ते हैं, खास तौर पर उन इलाकों की तरफ जहां पानी बर्फ बन चुका होता है। नॉर्थ पोल या कुतुब शुमाली के करीब सफर करना कोई मजाक नहीं है। यहां हम एक ऐसे बहरी जहाज का जिक्र करेंगे जो आम जहाज नहीं है, बल्कि एक तैरता हुआ देव है। इसे निकल जहाज कहा जाता है और यह खास तौर पर बर्फ तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर बर्फानी समंदरों में रास्ता बनाने के लिए आगे आइस ब्रेकर जहाज चलते हैं और पीछे कार्गो जहाज होते हैं, लेकिन यह जहाज खुद कफील है। इसका पैंदा इतना मजबूत है कि यह 1.5 मीटर मोटी बर्फ को मक्खन की तरह काटता हुआ आगे बढ़ता है। इसके पीछे कोई आम पंखा या प्रोपेलर नहीं लगा होता, बल्कि एक जदीद टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम होता है जो इसे बर्फ के बड़े बड़े तोदों से टकराने की ताकत देता है। जब यह जहाज बर्फ से टकराता है तो पूरी फिजा गूंज उठती है। यह मंजर देखकर इंसान दंग रह जाता है कि कैसे इंसान ने कुदरत की इन रुकावटों को भी अबूर कर लिया है। यह जहाज सारा साल, चाहे सर्दी हो या तूफान, अपना सामान लेकर इंजमाद के नुक्ते से भी नीचे दर्जा हरारत में सफर करता है। इसके अंदर बैठे अमले के लिए यह एक मामूल की बात है, लेकिन देखने वालों के लिए यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। इस जहाज की सबसे खास बात यह है कि यह पीछे की तरफ भी इतनी ताकत से चल सकता है जितना आगे की तरफ जाता है, ताकि अगर यह कहीं फंस जाए तो खुद को निकाल सके। यह इंजीनियरिंग का वो शाहकार है जो दुनिया के मुश्किल तरीन हालात में भी तिजारत जारी रखे हुए है। दोस्तों, अब हम वापस जमीन की तरफ आते हैं, लेकिन इस बार सड़क पक्की है, मगर बोझ ऐसा है जो अकल को दंग कर दे। क्या आपने कभी विंड टरबाइन या वो बड़े पंखे देखे हैं जो हवा से बिजली बनाते हैं? दूर से तो ये छोटे से लगते हैं, लेकिन हकीकत में इनके एक ब्लेड पर इतना लंबा एरिया होता है जितना कि फुटबॉल का एक पूरा मैदान। अब तसव्वुर करें कि इस एक ब्लेड को, जो लचकदार भी है और नाजुक भी, एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करना है। यह काम किसी आम ट्रक के बस की बात नहीं है। इसके लिए खास किस्म के ट्रेलर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनके पहिए भी स्टीयरिंग का काम करते हैं। यानी जब ट्रक मुड़ता है तो पीछे वाले पहिए भी उसी हिसाब से मुड़ते हैं, ताकि लंबा ब्लेड किसी इमारत या खंबे से न टकरा जाए। वीडियो में हम देखते हैं कि एक वाल्वो ट्रक जिसमें 750 हार्स पावर का इंजन लगा है, इस देव हैकल ब्लेड को लेकर पहाड़ी रास्तों पर चल रहा है। यहां सबसे बड़ा चैलेंज मोड़ काटना है। कभी कभी रास्ते इतने तंग होते हैं कि ट्रक को मिलीमीटर्स के हिसाब से चलाना पड़ता है। अगर ड्राइवर ने जरा सी भी गलती की तो यह ब्लेड किसी पहाड़ से टकरा जाएगा या ट्रक खाई में गिर सकता है।
इस पूरे काफले के साथ कई छोटी गाड़ियां भी चलती हैं जो आगे और पीछे का रास्ता साफ करती हैं और ट्रैफिक को रोकती हैं। ये एक मुकम्मल टीम वर्क है जहां हर शख्स का किरदार आम है। एक शख्स ट्रक चला रहा होता है जबकि दूसरा पीछे वाले ट्रेलर को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहा होता है ताकि ब्लेड का पिछला हिस्सा सड़क से बाहर ना जाए। ये लोग हकीकतन सड़कों के बादशाह हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह भारी भरकम मशीनरी की दुनिया में कानकुनी या माइनिंग का शोबा भी बहुत अहमियत रखता है। वहां इस्तेमाल होने वाले ट्रक इतने बड़े होते हैं कि इनका एक टायर ही आम इंसान के कद से 2 गुना बड़ा होता है। कैटरपिलर जैसी कंपनियां ऐसे ट्रक बनाती हैं जो सैकड़ों टन वजनी मिट्टी और पत्थर उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इन ट्रकों को एक जगह से दूसरी जगह या फैक्ट्री से कान तक पहुंचाना हो तो ये कैसे मुमकिन होता है, क्योंकि ये ट्रक आम सड़कों पर नहीं चल सकते। ये पूरी सड़क को घेर लेते हैं। इसके लिए इन ट्रकों को टुकड़ों में नहीं बल्कि अक्सर औकात मुकम्मल हालत में ही एक बहुत बड़े फ्लैट बेड ट्रेलर पर लादा जाता है। ये मंजर भी देखने के लायक होता है जब एक ट्रक दूसरे ट्रक की पीठ पर सवार होकर जा रहा होता है। यहां वजन का मसला सबसे आम होता है। जिस ट्रेलर पर ट्रक खड़ा होता है उसके नीचे दर्जनों छोटे छोटे टायर होते हैं ताकि वजन तकसीम हो जाए और सड़क टूट न जाए। अगर वजन एक ही जगह पड़ जाए तो सड़क धंस सकती है। इन काफलों को मुंतकिल करते वक्त अक्सर पुलों और फ्लाई ओवर्स का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। इंजीनियर्स पहले से हिसाब लगाते हैं कि आया रास्ते में आने वाला पुल इतना वजन बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। कई बार तो आरजी पुल भी बनाने पड़ते हैं या फिर नदी नालों के बीच से रास्ता बनाना पड़ता है। ये एक ऐसा लॉजिस्टिक ऑपरेशन होता है जिसकी मंसूबाबंदी में महीनों लगते हैं और फिर कहीं जाकर ये चंद दिनों का सफर मुकम्मल होता है। प्यारे दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं खला की तरफ जाने वाली मशीनों पर। स्पेस एक्स और नासा के रॉकेट जैसे कि फाल्कन 9 जब जमीन पर होते हैं तो इन्हें लॉन्च पैड तक पहुंचाना एक इंतहाई हसास मरला होता है। ये रॉकेट ना सिर्फ भारी होते हैं बल्कि इंतहाई नाजुक और टेक्नोलॉजी से भरे होते हैं। एक छोटा सा झटका भी अरबों डॉलर के इस प्रोजेक्ट को तबाह कर सकता है। इन रॉकेट्स को उफ़क़ी हालत में लेटाया जाता है और एक बहुत ही लंबे और खास ट्रांसपोर्टर पर रखा जाता है। ये ट्रांसपोर्टर सड़क पर बहुत आहिस्तगी से चलता है और एक बहुत ही लंबे और खास ट्रांसपोर्टर पर रखा जाता है। यहाँ रफ्तार मानी नहीं रखती बल्कि हिफाजत सबसे आम है। इसके इर्द गिर्द पुलिस और सिक्योरिटी की गाड़ियां होती हैं और फिजा में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स निगरानी कर रहे होते हैं। जब ये रॉकेट सड़कों से गुजरते हैं तो आम ट्रैफिक मीलों दूर दूर तक रोक दी जाती है। बिजली की तारों और ट्रैफिक सिग्नल्स को आर्जी तौर पर हटा दिया जाता है ताकि रॉकेट का कोई हिस्सा इनसे ना टकराए। ये देखना हैरत अंगेज है कि वो मशीन जिसने आवाज की रफ्तार से भी तेज खला में जाना है वो जमीन पर कछुए की रफ्तार से सफर कर रही होती है, लेकिन ये सुस्त रफ्तारी इसकी कामयाबी की जमानत है। ड्राइवर को हर लम्हा सड़क की सतह, हवा के दबाव और ट्रेलर के तवाजुन का ख्याल रखना पड़ता है। ये जदीद दौर की टेक्नोलॉजी और इंसानी महारत का एक खूबसूरत नमूना है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।